भाई के जाते ही भाभी का असली रूप सामने आ गया। वो पलंग पर लेटी हुई बोली, जाओ 3 मटकों में पानी भर लाओ, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। शोलियन ने हिम्मत जुटाई और पानी भरने चली गई, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर था और वो गिर पड़ी। भाभी ने सोचा वो बहाना कर रही है और डंडा उठाकर उसे मारने लगी। शोलियन को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मंकी ब्रदर यह सब देख रहा था। वो आया और बोला, ये लो जादुई गोली, इससे तुम्हारी चोटें ठीक हो जाएंगी, और ये बांस की सीटी ले लो, जब भी वो तुम्हें मारे सीटी बजाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। शाम को शोलियन बहुत थकी और भूखी थी। भाभी ने बस जमीन पर एक सूखा सा रोटी का टुकड़ा फेंक दिया। शोलियन ने उठाकर खाया और आंसू बहाने लगी। अगली सुबह भाभी ने कहा, जाओ पहाड़ से लकड़ियां काट लाओ, 3 गट्ठर से कम नहीं चाहिए। शोलियन ठंडी हवा में जंगल गई, जैसे तैसे लकड़ी काटी और वापस आई। थक कर गिर पड़ी। सपने में उसने अपने प्यारे भाई को देखा, जिसने उसे एक प्यारा खिलौना दिया, लेकिन अगली ही पल वो खिलौना भाभी में बदल गया। आज ये नहीं पहुंची तो घर मत लौटना, शोलियन ने कहा। भाभी, मुझे 2 दिन से खाना नहीं मिला, मैं भूख से मर जाऊंगी। भाभी बोली, पहले काम करो, खाना बाद में मिलेगा। थक हार कर शोलियन खेत में गिर गई। अंतिम ताकत से उसने सीटी बजाई। सीटी जमीन में गई और वहां से एक हरी कोम्पल निकलने लगी। गांव वाले इकट्ठे हुए। मंकी ब्रदर भी आ गया। कोम्पल धीरे धीरे एक पेड़ बनी और फिर एक गुलाबी फूल खिला, जिससे एक उकेते सफेद अंडा पड़ा। गांव वाले हैरान रह गए, ऐसा अंडा किसी ने नहीं देखा था। शोलियन उसे घर ले आई। ठीक उसी समय भाई भी लौट आया। उन्होंने अंडे को टोकरा में रखकर कपड़े से ढक दिया। कुछ देर बाद अंडा फट गया और उसमें से एक प्यारा सा प्राणी निकला। उसे चावल खिलाया गया और वो बोला, कुकडुकू। लोग बोले, इसे मुर्गी या मुर्गा कहें। सब लोग हंसने लगे और बोले, ये तो कह रहा है कि भाई अपनी बीवी को मारे। भाभी ये सुनकर बेहोश होकर गिर पड़ी। कहानी का अंत। इस तरह से मुर्गे का जन्म हुआ, जो अब तक शुभता और सौभाग्य का प्रतीक बन गया है। अंत में यही दुआ, सदा शुभ हो, जीवन में सुख शांति और बड़ी सफलता मिले।